दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है और एक कारनामा चंद्रयान 3 ने शनिवार 5 अगस्त को ही पूरा किया है और अपने निर्धारित समय पर 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कदम रखेगा। लेकिन जहां भारत चांद की दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बनने वाला था, वही खबर आ रही है कि ऐसा होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बताया जा रहा है कि रसिया भी अब चांद की दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए कूद पड़ा है। अब तक तो आपको ये खबर मिल चुकी होगी। आगे जानेंगे कि कैसे रसिया भारत से 2 दिन पहले चांद की सतह पर अपना कदम रखेगा, भारत के सभी मंसूबों पर पानी फेरेगा। उससे पहले जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 अभी क्या कर रहा है और अभी तक क्या क्या जानकारी भेजा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बनाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 करीब 17 दिनों के बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में शिफ्ट किया गया है। तब इसकी स्पीड 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वही आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब की बार इस मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ भेजा था वो अब भी सही सलामत काम कर रहा है और वो आगे भी अगले 10 साल तक बिना किसी दिक्कत के साथ ऐसे ही काम करता रहेगा। चंद्रयान जैसे ही चांद की कक्षा में पहुंचता है वैसे ही उस रोवर के साथ कनेक्ट हो गया और इसरो को मैसेज भेजता है कि मैं चांद के गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर रहा हूँ और चांद की तस्वीर भेजता है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा तो क्या रिसर्च करेगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 जैसे ही चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, चंद्रयान का रोवर चांद की सतह के गड्ढों और चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलेगा। अभी भी हमारा चंद्रयान चांद की सतह से 2 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे ने चांद की पहली तस्वीर भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो को भेज दी है। इस बार चंद्रयान पर तकरीबन 19 से ज्यादा कैमरे हैं, 240 सेंसर है और 4 पैलोट लगे हुए हैं जो यान को सही रास्ते पर लेकर जाएगा और किसी भी तरह के आने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगाता है, जो हमारे चंद्रयान को सुरक्षित चांद की सतह पर पहुंचने में मदद करेगा। चलिए चंद्रयान 2 के बारे में कुछ जानते हैं। 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा था और किसी तकनीकी खराबी की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका रोवर बाहर नहीं आ पाया। लेकिन उसके तकरीबन 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान 3 ने उसके मलबे की फोटो इसरो के सर्वर पर भेजा है। तकरीबन 2 लाख किलोमीटर की दूरी से ली गई फोटो को आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान 2 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है, जिसे कैमरे में देखा जा सकता है कि चंद्रयान 2 अपनी पिन पॉइंट लोकेशन से करीब 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण उसका गेट खुल नहीं पाया। उसकी वजह से शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ सका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी चंद्रयान 2 का मलबा तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर फैला हुआ है, जिसको हमारे चंद्रयान 3 के हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान चंद्रमा के करीब जाएगा वैसे वैसे बढ़िया क्वालिटी वाली पिक्चर्स और वीडियोस इसरो को भेजता रहेगा। इसके सैकड़ों सेंसर्स इसके लैंडिंग में तो हेल्प करेंगी, साथ ही वहाँ की मिट्टी, चंद्रमा पर मौजूद पानी, भूकंप, पहाड़, गड्ढे और तापमान की भी जानकारी हमारे इसरो को देगा। आंकड़ों को देखकर ही हमारा इसरो इसके बाद गगनयान लॉन्च करेगा, जिसमें हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट चंद्रमा के गगनयान पर जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वही अगर हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के कुछ मेजर डिफरेंस की बात करें तो चंद्रयान 2 के असफलता के बाद इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर को डिटेक्शन और वाइड लेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका इस्तेमाल लैंडिंग के समय नियंत्रण के लिए किया जाएगा। क्योंकि लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के पश्चात वहाँ की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियोस बनाने के लिए भी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में केवल एक ही ऐसा कैमरा लगाया गया था। वैसे दुनिया के 11 देश है जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। आपको बता दें कि आज के समय में इसरो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली स्पेस कंपनी है। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे तो वह समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से पहले हमारे देश की स्पेस कंपनी इसरो का नाम लिया जाएगा। आपको बता दूं कि हमारे चंद्रयान 3 पर अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों की स्पेस कंपनियां अपनी नजर गड़ाए है, क्योंकि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंड करेगा, जहाँ पर आज तक कोई भी देश अपने यान को लैंड नहीं करा पाया। लेकिन अब जब भारत इस मिशन को अंजाम देने वाला है, तभी कहां से रसिया बीच में कूद पड़ा पता नहीं। आइए क्या है रसिया की रणनीति और वो भी जान लेते हैं। दुनिया भर की निगाहें इस समय भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी है। वही दूसरी ओर रूस एक बार फिर अपने मिशन मून को लॉन्च करने की तैयारी में है। रूस करीब 50 सालों के बाद ऐसा कदम उठा रहा है। एक रूसी अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस साल की कई सालों की देरी के बाद हम इस सप्ताह शुक्रवार यानी 11 अगस्त को चांद के लिए अपने मून मिशन लूना 25 लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भी इसकी पुष्टि की है। इससे पहले रोसकॉस्मोस की तरफ से लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया
गया था। रोसकॉस्मोस ने इस संबंध में बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च होगा। इसे राजधानी मॉस्को से लगभग 5550 किलोमीटर पूर्व में स्थित वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाएगा। इसे सोयुज रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए वहाँ एक गांव को खाली कराया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो गांव उस इलाके में आता है जहाँ पर अलग होने के लिए रॉकेट बूस्टर गिर सकता है। रूसी स्पेस एजेंसी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि लूना 25 का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग टेस्टिंग करना और मिट्टी पानी के सैंपल लेना और उन पर रिसर्च करना है। साथ ही दीर्घकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान करना भी है। लगभग 1 महीने पहले मून लैंडर की निर्माता और रूसी एरोस्पेस कंपनी एनपीजे लोवोचकिना ने घोषणा की थी कि लूना 25 अंतरिक्ष यान के निर्माण पर काम पूरा हो गया है। रूसी स्पेस एजेंसी का दावा है कि लूना 25 सोयुज 2 फ्रीगेट बूस्टर पर लॉन्च होगा। लगभग 800 किलोग्राम वजनी लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला लैंडर होगा। इसके साथ रूस ने यह भी उम्मीद जताई है कि चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद उसका लैंडर चांद पर तकरीबन 1 साल तक काम करता रहेगा। गौरतलब है कि रूस का लूना 25 को लॉन्च करके उसके नए चंद्र मिशन के तहत पहला कदम है। रूस का यह कदम ऐसे समय में सामने आया जब वह यूक्रेन के साथ युद्ध में है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। दोनों देशों के बीच इस युद्ध के कारण पश्चिमी देशों में तनाव है और वे रूस के इस कदम से अच्छे खासे नाराज है। इन देशों की नाराजगी के बीच वह चीन के साथ अंतरिक्ष में सहयोग को बढ़ाने में लगा है। खैर आइए समझते हैं रसिया कब लॉन्च करेगा और कब लूना 25 चांद की सतह पर लैंड करेगा। रशियन एजेंसी का दावा है कि महज कुछ ही दिनों में यानी 11 अगस्त लूना 25 को लॉन्च कर दिया जाएगा और महज 5 दिनों में लूना 25 चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जी हाँ, महज 5 दिनों में और अगले 3 से 4 दिनों में वो उतर जाएगा चंद्रमा की साउथ पोल पर। कैलकुलेट करें तो आपके होश उड़ जाएंगे। 11 अगस्त से 5 दिन उसे पृथ्वी से चांद तक पहुंचने के लिए यानी 16 अगस्त तक लूना 25 चांद की ऑर्बिट में होगा। फिर और 5 से 7 दिनों में वो लैंडिंग की प्रक्रिया पूरी करने में लेगा। यानी 16 अगस्त से 5 से 7 दिन ले तो 21 अगस्त या 23 अगस्त को उन पर लूना 20 लैंड करेगा। यानी करीब उसी तारीख को जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा। अगर चंद्रयान 3 ने जरा भी देरी की तो भारत दुनिया का पहला देश बनने से रह जाएगा। चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला था एक किताब फिर रूस को मिल जाएगा। अगर लूना 25 किसी भी तरह फास्ट तरीके से चांद पर तो एक रिकॉर्ड गया इसरो के हाथ से। वो रिकॉर्ड जो इसरो ने कई सालों से तैयार किया था, काफी पहले से उन्होंने तय कर लिया था, वही लूना 25 अलग से आ गया। अब रशियन एजेंसी का कहना है कि चंद्रमा जो है वो किसी के बाप का नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने यही कह लिया। उनका कहना है कि इट्स द 7 कॉन्टिनेंट, मून इज द 7 कॉन्टिनेंट कहना है उनका। 7वां महाद्वीप ये कहना है उनका और इस पर किसी एक का कब्जा नहीं हो सकता। और हम इसे लॉन्च करने वाले थे 2021 में, पर प्लान मिस हो गया तो अब कर रहे हैं। यही है रशिया का प्लान। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।